अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जलीलुल कद्र पैगंबर है। वो मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने रब्बे कदीर से बेशुमार बार बातें फरमाई है। जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तकल्लुम फरमाया, बातें की हैं अल्लाह के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के कलीम ने। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपके पेट में एक दिन अचानक दर्द पैदा हो गया। जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ तो जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कोई तूर पे गए, रब की बारगाह में जाके अर्ज़ करते रब्बा मेरे पेट में दर्द होने लग गया है। शुक्र है आज के हालात, वैसे साउंड बहुत अच्छा बोलता, आज कोई गड़बड़ी है जरूर, मैं अलग में इनसे बात करूंगा। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तोड़ के बोलिए या रसूल अल्लाह। जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हो गया, रब की बारगाह में पहुंचे, रब्बा मेरे पेट में दर्द है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे कलीम फुला बस्ती फुला इलाके के फुला जंगल में चले जाओ, वहां इस तरीके का दरख्त मिलेगा, उस दरख्त को लेके आ जाना। दरख्त लाने के बाद में पानी में डाल के पकाना, पकाने के बाद में उस पानी को पी लेना। जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद जिस तरीके से रब्बे कदीर ने फरमाया था वही दरख्त लेके आए, पानी में पकाया, पकाने के बाद में पी गए। अल्लाह करीम ने शिफा ता फरमाई, पेट का दर्द खत्म हो गया। जो लोग अल्लाह को एक बार जुमा में जाते पुकारते हैं, फिर उसके बाद में पूरा हफ्ता गायब रहते, वो लोग सुने। जो एक रात में एक दिन जाते जुमा में, फिर उसके बाद में कहते हम जुमा की नमाज पढ़ के आए, हमारे कारोबार में बरकतें नहीं होती, हम तो जुमा की नमाज पढ़ते, हमारे कारोबार में खैरो बरकतें नहीं होती, हमारे घर बार में बरकतें नहीं, हमारी सेहत में तंदुरुस्ती नहीं है। लोगों सुनो सुनो, एक दो बार जाने से नहीं बनती, रब को राजी करने से बनती है। और अल्लाह सिर्फ एक दो बार ही में अल्लाह ने जो कानून हम पे लागू किए, उन तमाम कानूनों पे हमें अमल करके दिखाना होगा, तब हमारा रब्बे कदीर हमसे राजी हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट का दर्द जाता रहा, चंद महीनों का जमाना गुजरा, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में वही फिर से दर्द शुरू हो गया। वही वाला दर्द जो पहले दर्द हुआ था वो दर्द फिर शुरू हो गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि दर्द तो ये वही वाला है, अब मुझे तो पता है ना, रब्बे कदीर की बारगाह से पूछ के आया था पिछले दिनों, दर्द ये वही वाला है। और वो फुला पहाड़ी के पीछे एक बाग जंगल है, उस जंगल में वो दरख्त है, उस दरख्त को लेके आए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में गए, जंगल से जाने के बाद दरख्त लेके आए, उसे पानी में पकाया, पकाने के बाद में जब पिया, अब वो पीना था कि चंद ही मिनट गुजरे के दर्द खत्म होने की जगह वो दर्द और ज्यादा होने लग गया। जिससे पहले शिफा मिली थी वो दर्द और ज्यादा होने लग गया। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना करीबी बनाओ, फिर उसके बाद में देखा ना कि अल्लाह तुम्हें कितना नवाजने वाला है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम गए जंगल में, जाने के बाद में वही दरख्त लाए, उसी टहनी, उसी दरख्त, उसी बाग में पहुंचे, उसी जंगल में पहुंचे, उसी पहाड़ी में पहुंचे, उसी इलाके में वही वाला दरख्त लेके आए। उसके पत्ते लाने के बाद में पानी में खौलाने के बाद में आपने वही पानी पिया, पानी पीने के बाद में दर्द खत्म नहीं हो रहा है, जिससे पहले दर्द खत्म हो चुका था, अब जो पिया है वो दर्द और ज्यादा बढ़ने लग गया। जब दर्द और बड़ा, रब की बारगाह की तरफ इरादा फरमाया, कोई दूर पे पहुंचे, रब की बारगाह में अर्ज़ करते रब्बा मेरे पिछले दिनों दर्द मेरे पेट में हुआ था, तेरी बारगाह में आया था, तूने इरशाद फरमाया फुला पहाड़ी के पीछे पूरा जंगल में वहां पे एक दरख्त है, उसे पत्ते लाना, उसे खौलाने के बाद में पी लेना, कामयाबी मिल जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा। रब्बा मैंने ऐसा इस बार किया है, मेरे रब्बे कदीर का इरशाद सुनो। अल्लाह फरमाता है ओ मूसा जिस वक्त तुम दरख्त लेने के लिए गए थे मुझे तो पहले ही पता चल गया था।
था, मगर तुम पहली बार जब पहली बार तुम मेरे पास में जब तुम्हारे दर्द हुआ मेरे पास आए, दूसरी बार दर्द हुआ मेरे पास क्यों नहीं आए? जैसे पहली बार आए थे दूसरी बार में भी वैसे ही आना चाहिए था। इसलिए कि शिफा दरख्तों में नहीं होती है, शिफा पत्तों में नहीं होती है, शिफा दुनिया के कामों में नहीं होती है, शिफा तो उसमें होती है जिसको मैं शिफा का हुक्म देता हूं, जिसको मैं शिफा शिफा पत्तों में नहीं होती है। पत्तों को हुक्म तो मैंने दिया था कि मेरा कली मारा है, इसको शिफा देना है। तो पहले हमें अपने रब को मनाना होगा, हमें अपने रब को मनाना होगा, फिर कायनात की हर चीज हमारी गुलाम बनती हुई नजर आएगी। फिर उसके बाद हमें हुजूर से मोहब्बत कैसे करना है। आज हम लोग मोहब्बत का दावा करते हैं, मैं तकरीर इधर उधर की तो नहीं करता हूँ, मगर बात आपके जहन को करीब करने के लिए बात चल रही थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तब के बोलते या रसूल अल्लाह। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जंगल में अपनी बीबी अपनी शरीके हयात को लेके चले गए। शैतान ने बहकाना चाहा, शैतान ने बरगलाया, शैतान हर मोड़ पे दांव लगाने लग गया, मगर अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह के नबियों पे हमला शैतान का हो ही नहीं सकता है। नबी की बात तो बड़ी है, अल्लाह के नबी के गुलामों को भी नहीं बहका सकता है। इसलिए कि उनका रिश्ता मदीने वाले से जुड़ जाता है, और जिसका रिश्ता मदीने वाले से जुड़ जाता है दुनिया की कोई चीज उसे परेशान कर नहीं सकती है। लोगों हजरत मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी आपके साथ में थी, आपके बड़े खूबसूरत बाल थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी के बड़े खूबसूरत बाल, लंबे लंबे बाल थे। आपके शौहर जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खाने की ख्वाहिश जाहिर हुई, आपको भूख लगने लग गई, आपके पास में खाना मौजूद नहीं, आपके पास में पैसे मौजूद नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी ने आपसे फरमाया कि आप यहीं ठहरिए, मैं पास वाले गांव में जाती हूँ, जाके देख के आती हूँ, कोई सामान खाने का खरीद के लेके आऊंगी, किसी से मांग के खाने का सामान लेके आऊंगी। आप रास्ते जंगल आप बस्ती में सामने वाली गई, जब वहां पहुंची तो एक बूढ़ी औरत से मुलाकात हो गई, एक बूढ़ी से मुलाकात हुई, एक बूढ़ी से मुलाकात हुई, पूरा माजरा बताया कि हम फलां बस्ती में रहने वाले अल्लाह के नबी जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मैं बीबी हूँ, मेरे साथ की और औरतें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की रब के इम्तिहान में खत्म हो गई है, उनके बच्चे भी फौत हो गए हैं, उनके मालो मवेशी को भी अल्लाह करीम की तरफ से हिला को बर्बाद कर दिया गया है, वो भी फौत हो गए हैं। अब हमारे पास में खाने के लिए खाने का सामान मौजूद नहीं है, अब हमारे पास में खरीदने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, आप हमारी मदद फरमा दीजिए, आप हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दीजिए। जब इतना सुनना था कि उस बूढ़ी की नजर बालों पे पड़ जाती है, बालों पे पड़ी, वो कहने लगी खाने का इंतजाम हो जाएगा, मैं तुम्हें खाना तो दे दूंगी, मगर शर्त ये है तुम्हें अपने बाल काट के देना होंगे। तुम्हें अपने बाल काट के देना होंगे। अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े कमजोर हो गए थे, बीमारी की वजह से कमजोर हो गए थे, उठ नहीं पाते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी के जो बाल थे लंबे बाल थे, आप बालों को पकड़ के उठा करते थे,
कमजोर थे ना, तो कमजोर को सहारा चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीबी के बालों को पकड़ कर उठा करते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी ने कहा, मेरे शौहर नामदार, मेरे सरताज अल्लाह के नबी इन बालों को पकड़ के उठते हैं, मैं इसलिए इन बालों को दे नहीं सकती हूँ। उसने कहा, जब तुम बाल नहीं दे सकती हो तो फिर तुम्हें खाने का भी इंतजाम नहीं किया जा सकता है, तुम्हारे खाने के लिए भी इंतजाम नहीं किया जा सकता। मगर मजबूर थी, इसलिए इधर बालों वाली मोहब्बत के अपने शौहर को उठाना भी है, फिर उधर मोहब्बत ये दिल में अगड़ाई ले रही थी। इस पैगाम को मेरी माएँ बहनें भी लेके जाए कि अपने शौहर के साथ में कितनी वफादारी करना चाहिए, अपने शौहर का कितना ख्याल रखना चाहिए और कितनी वफादारी करना चाहिए। माल भी खत्म हो गया, मवेशी भी खत्म हो गए, मकान भी बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है, सारी चीजें खत्म हो गई हैं दुनिया के ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी अपने शौहर का साथ आपकी बीबी ने नहीं छोड़ा। आपकी बीबी ने अपना आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपने फिर फैसला कर लिया कि इसलिए कि बाल अगर कट जाएंगे तो हाथ का सहारा दे के उठा सकती हो, मगर मेरे शौहर भूखे रहे ये गवारा नहीं, मुझे गवारा नहीं। तो आपने अपने बालों को काट दिया, बालों को काट के उन्हें दिया और खाना ले आए। लेकिन खाना लेके पहुंची तो उनसे पहले शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। शैतान बड़े मकरू फरेब के जाल में फंसाता है, शैतान हर मोड़ पर दाव लगाता है। शैतान जनाब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचने के बाद में उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी अभी आपके पास में नहीं आई है, और आने के बाद में आपसे पहले कहने लगे, गया अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपको कुछ पता है आपकी बीबी कहाँ है? बोले मुझे पता है, इसलिए कि मुझे भूख का एहसास हुआ था, मेरे खाने का इंतजाम करने के लिए बस्ती में गई है। बोले वो बस्ती में नहीं गई है, आपकी बीबी बदचलन हो गई है, इसलिए कि उसने किसी गैर मर्द से बाल कटाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना कहना था कि बाल तो कटे हुए ही थे। जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद में देखा कि बाल तो कटे हुए हैं, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीबी से कुछ कहते इससे पहले कि मेरे रब का प्यारा फरिश्ता जनाबे हजरत जिब्रील हाजिर हो गए। जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और आने के बाद में जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते, ओ अल्लाह के नबी जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये जो आपको मकरो फरेब की बातें बना रहा है, ये जो आपको हथकंडे में डाल रहा है, ये जो आपको बता रहा है आपकी बीबी बदचलन हो गई है, ओ अल्लाह के नबी मैं जिब्रील सिदरा से अल्लाह करीम के हुक्म से आया हूँ। आपकी बीबी की तरह तो कायनात में कोई दूसरी औरत नहीं है, इतनी वफादार, इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी वफादार औरत तो कोई और नहीं है। ये जो आपकी बीबी ने बाल कटाए हैं, ये बाल बेच के आपके लिए खाना लेके आई, ये बाल दे के बालों के बदले में खाना लेके आई है। लोगों, जब ये औरतें प्यार करने पे आ जाएं, ये मोहब्बत करने पे आ जाएं, तो फिर ये अपने जिस्मों को नहीं देखा करती, अपनी जानों को नहीं देखती, अपने जिस्म पे जुल्म और सितम को नहीं देखती। आओ आओ, मैं अपने आका की दीवानी, अपने नबी का कलमा पढ़ने वाली एक खातून का वाकया सुनाओ, ईमान तरोताजा होगा मोहब्बत के साथ।